फ्रेंड्स, हेमलता है। आज की जो मेरी कविता है बेहद ही नाजुक सी है। नाजुक से पलों को मैंने इसमें संजोया है। मेरे साथ होता रहता है तो मैंने लिखी थी ये कविता। आप लोगों के साथ में भी होता रहता होगा और आप लोग इससे बखूबी रिलेट कर पाएंगे। कविता कुछ ऐसी सी है कि ज़िंदगी में कुछ टाइमिंग्स, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि कुछ ना होते हुए भी हम बहुत हारा हुआ सा फील करते हैं। ज़िंदगी एक बर्डन सी, बोझ सी लगने लगती है। बारिश बाहर होती है और सैलाब हमारे दिल के अंदर उठ जाते हैं। किसी से कभी कुछ बात करने का मन नहीं करता। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास सब मौजूद रहते हैं, पर फिर भी हमें अकेले रहने का दिल करता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं पता। मोहब्बत वगैरह का इसमें कोई सीन नहीं है, पर ऐसा होता है। शायद हम ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या फिर एक फेडअप सा आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, और तब हमें एक स्पेस सा चाहिए होता है। और उस स्पेस में हम कुछ नहीं करते हैं, हम रिलैक्स भी नहीं करते हैं। बस हमारी दिलो दिमाग में यही सब बातें घूमती रहती हैं कि यार क्यों क्यों क्यों, और हम दुखी होते रहते हैं। हम पास्ट की चीज़ों को याद कर करके, बीते लम्हों को याद करते करते बस दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं बेवजह ही। पर वो शायद कभी कभी ज़रूरी भी होता है, नेसेसरी भी होता है, और कुछ ना से ही दिल का बोझ ही कम हो जाए, थोड़ा दिल, हमारा जो हार्ट है, रिलैक्स करे। पर ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। हमेशा होता है तो ये अलग बात है, पर अगर कभी कभी होता है तो ठीक भी है। पर रोने से खून ही चलता है तो हमें रोना नहीं चाहिए। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ही पड़ते हैं, पर फिर भी कभी कभी होता है। तो चलिए, खैर कोई नहीं, मेरी कविता तो इसी पर है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। कभी कभी खामोश रहना ही अच्छा लगता है, कि कभी कभी खामोश रहना ही अच्छा लगता है, बीते लम्हों को याद करके। कि बीते लम्हों को याद करके कभी रोना तो कभी हंसना ही दिल का सुकून बन जाता है। कि मुझे कभी कभी खामोश रहना ही अच्छा लगता है, बीते लम्हों को याद करके कभी हंसना तो कभी रोना ही दिल का सुकून सा बन जाता है। सबके साथ होते हुए भी, कि सबके साथ होते हुए भी अलग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। कि सबके साथ होते हुए भी अलग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। यूं ही बेवजह रोना ही, कि यूं ही बेवजह रोना भी एक अलग ही मज़ा देता है। यूं ही बेवजह रोना भी एक अपना अलग ही मज़ा देता है। दिल में कुछ, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और रहता है। कि दिल में कुछ, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और रहता है। चाहिए क्या ज़िंदगी से, कि हमें चाहिए क्या ज़िंदगी से, ये समझ नहीं आता है। आंखें भर आती है, ये आंखें भर आती है, पर किसी से कुछ कहते नहीं बनता है। कि आंखें भर आती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, पर किसी से कुछ कहते नहीं बनता है। आखिर क्या है, आखिर क्या है वो कि जिसके बारे में दिल इतना सोचता है। क्या है आखिर वो चीज़ जिसके बारे में ये दिल इतना सोचता है। कभी लगता है कि किसी की क्या ज़रूरत मुझे, कि कभी लगता है कि किसी की ज़रूरत क्या मुझे, कि किसी की ज़रूरत क्या हमें, पर फिर लगता है कि किसी की ज़रूरत मुझे ज़्यादा है। कि किसी की ज़रूरत मुझे ज़्यादा है। कभी प्यार करने से डर लगता है, कभी प्यार करने से डर लगता है, पर कभी लगता है कि काश कोई तो ज़िंदगी में ऐसा होता जो मुझसे भी प्यार करता। कि कभी प्यार करने से दिल बहुत ज़्यादा डरता है, कि पर कभी दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि काश कोई तो होता है ज़िंदगी में जो मुझे भी प्यार करता। बारिश बाहर होती है और सैलाब मेरे अंदर उठ जाते हैं। कि बारिश बाहर होती है और सैलाब मेरे अंदर उठ जाते हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मेरे दिल के जो चैन हैं, मेरे दिल के जो सुकून हैं, कहीं पे फुर्र हो जाते हैं, कहीं पर खो जाते हैं। कभी ख्वाहिश रहती है, ये कभी ख्वाहिश रहती है कि वो तारा बन जाऊं कि जिसे लोग पाना चाहें, जिसकी लोग ख्वाहिश करें। कि कभी ख्वाहिश रहती है कि वो तारा बन जाऊं कि जिसे लोग पाना चाहें, जिसे पाने की लोग ख्वाहिश करें, जिसकी तमन्ना करें। फिर कभी दिल सोचता है कि किसी की गोद मिल जाए, और कभी दिल सोचता है कि किसी की गोद मिल जाए तो जी भर कर रो लूँ। पर कभी दिल सोचता है कि किसी की गोद मिल जाए तो मैं जी भर कर रो लूँ, अपने दिल को हल्का कर लूँ। कभी लगता है कि मैं अकेले होकर भी बहुत खुश हूँ, कभी लगता है कि मैं अकेले होकर भी बहुत खुश हूँ, पर कभी लगता है कि यार कितनी बदनसीब हूँ। कभी लगता है कि नहीं यार, बहुत बदनसीब हूँ।
इतनी सारी उलझनें, इतने सारे सवाल, कितनी सारी उलझनें, इतने सारे सवाल मैं किसके पास लेकर जाऊं? ना कोई जवाब देने वाला है, ना कोई इन उलझनों को सुलझाने वाला। इतनी सारी उलझनें हैं, इतने सारे सवाल हैं, इन सवालों को, इन उलझनों को मैं किसके पास लेकर जाऊं? ना तो कोई सवालों का जवाब देने वाला है, ना ही उन उलझनों को सुलझाने वाला कोई है। क्या है ये कश्मकश? क्यों है ये उलझन? कि क्या है ये कश्मकश? क्यों है ये उलझन? क्यों नहीं चाहिए मुझे किसी का भी साथ? कि क्यों नहीं चाहिए मुझे किसी का भी साथ, और नहीं चाहिए मुझे कोई भी, पर फिर क्यों चाहिए मुझे अपनापन? और फिर क्यों चाहिए मुझे अपनापन? तो कैसी लगी आपको मेरी ये कविता? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कमेंट करके, अच्छी लगी या बुरी, और आपके साथ में भी होता है ऐसा या नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी ऐसी सुंदर सी बेहतरीन कविता के साथ में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे भी इसी प्रकार देते रहिए। कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, तब तक आप यूँ ही खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी गुलजार है।